11 जून और 12 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करते हैं। देखिए 11 जून का दिन बड़ा ही विशेष दिन है। इस दिन बहुत अच्छे संयोग बने हैं। एक तो ये गुरुवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि अधिक मास की एकादशी तिथि है। एक तो संयोग ये हो गया कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसी दिन अधिक मास की ये एकादशी तिथि हो गई जिसको परम एकादशी कहते हैं। योग इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और शोभन नाम का योग भी बनेगा। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रहेंगे लेकिन शाम को चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में। 12 जून का दिन शुक्रवार का दिन है। ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में होंगे, भरणी नक्षत्र में होंगे। इससे सुबह तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। उसके बाद ये अतिगण नाम का योग पूरा दिन बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपको पॉजिटिव रहने वाली हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय आप कर सकते हैं इस 11 जून के दिन, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ मैं 11 जून की सबसे पहले बात करूंगी क्योंकि 11 जून एक तो चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है, साथ में ये अधिक मास की परम एकादशी तिथि है जो कि बहुत ही पुण्य और कल्याणकारी मानी गई है। देखिए जो एकादशी का दिन है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन जब अधिक मास में ये आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? विधि विधान से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ इस दिन की शुरुआत करें। आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हो सके तो इस दिन सत्यनारायण कथा पढ़ें और भगवान विष्णु यानी कि जो एकादशी तिथि, एकादशी की जो कथा होती है ना, उसको भी आप पढ़ें। बहुत ही उत्तम माना गया है। किसी भी मंत्र का जाप करना, और जो इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें, मन ही मन करते रहें पूरा दिन, बहुत ही उत्तम ये दिन बन जाएगा। अब राशिफल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 11 जून के बारे में ही। 11 जून की मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप अपने दिन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी हेल्थ इशू चल रहे थे, मेंटली इशू चल रहे थे, उनमें आपको बहुत राहत देखने को मिलेगी। यानी काफी लंबे समय से चल रही किसी भी बीमारी का अंत या किसी भी बीमारी से छुटकारा मिलने का ये दिन है। इस दौरान किसी भी तरह का अगर आप निवेश करना चाहते थे तो वो आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। कई बार होता है कि आप निवेश करना चाहते हैं, आपने कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट किया और वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे गया। तो ये आपके लिए ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा और आपको ये बात समझ आएगी कि आप छोटा ही इन्वेस्ट क्यों ना करें, लेकिन वो आपको आगे चलकर बड़ा मुनाफा दे सकता है। कुछ सामाजिक क्रियाओं में भाग देंगे, यानी कोई किसी तरह का सामाजिक प्रोग्राम आसपास हो, उसमें सहभागिता करने का मौका आपको मिल सकता है। जो आपके प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का टाइम भी आप अपने लिए कह सकते हैं। इसीलिए उनके संपर्क में आप रहेंगे, उनके संपर्क में रहकर आप दिन का भरपूर लुत्फ भी उठा पाएंगे। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के मामले में ठीक है, हालांकि नौकरी करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा उत्तम है। जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए मिला जुला ये दिन रहने वाला है। अपने काम पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है, बाकी चीजें बाद में देखनी है। तभी आपको अपनी कामयाबी भी प्राप्त होगी और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। अपने सभी जरूरी कामों को निपटा कर तब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और उस वक्त का उपयोग आप अपने हिसाब से कर पाएंगे कि किस तरह से आपको उस जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। यहीं मैं अगर पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए पारिवारिक जीवन बहुत उत्तम है। परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक बड़ा शानदार समय आप अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले हैं। प्रेम जीवन के मामले में बड़ा अच्छा रहेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन ऐसा आप कह सकते हैं कि इतना बेहतरीन पल आपको महसूस नहीं हुआ और आपको ऐसा लगेगा उनसे बढ़िया कोई सरप्राइज आपको दे नहीं सकता। तो उनके साथ काफी अच्छा, यानी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा दिन आप ये बिताने वाले हैं। धर्म में भी रुचि होगी, समाज में भी रुचि होगी और अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड, यानी बाहर जाकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह का वक्त बिताने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार ये दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं 12 जून के बारे में। चंद्रमा आ गए मेष राशि में।
मेष राशि यानी आपके 7th हाउस में, और वहां कौन है, वहां मंगल देव बैठे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति से क्या होगा, वहां बन जाएगा लक्ष्मी नारायण योग। तो ये समय चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि पर भी होगी और मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। तो इस दौरान अपने अंतर्ज्ञान को सुनने के लिए काफी अच्छा समय है। जो धीमी गति थी ना, उसको पकड़कर आप एक शानदार दिन बना सकते हैं, अपनी धीमी गति को बढ़ाने का काम करेंगे। इस दौरान आपका ध्यान पारिवारिक जीवन और घरेलू जीवन पर केंद्रित रहेगा। आप समय निकालेंगे इन चीजों पर ध्यान देने के लिए, अपने अपनों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताएंगे और अपने रिश्तों की सकारात्मक चीजों का आनंद लेंगे। इससे आप अपने लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, अपने अपनों के लिए आप कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। ये समय आपके करियर में सकारात्मक सुधार लाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपनी जो व्यस्त दिनचर्या है ना, उसमें से समय निकाल कर ये सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बात पर ध्यान दें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छी रूपरेखा नहीं बनाएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या जो आपने सपने देखे हैं या जो आप जीवन में करना चाहते हैं, उनको करने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाकर काम करना होगा। तभी जाकर आपको कामयाबी प्राप्त हो सकती है। अगर आप डेयरी के काम से जुड़े हुए हैं, आप केमिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इन्हीं क्षेत्र में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके किए गए एफर्ट आपको अच्छा रिजल्ट भी दिलाने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियली अगर मैं देखूं आपको, तो सफलता की लंबी और कठिन सीढ़ी चढ़ना बहुत ही दर्दनाक और धीमा होता है। उस व्यक्ति को पता होता है जो उस सीढ़ी पर चढ़ता है। आपको लगेगा कि हो सकता है आमदनी थोड़ी घट गई हो, आमदनी थोड़ी कम हो गई हो, और आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हासिल हो रहा है वो इतना कम भी नहीं है। लेकिन आपको बढ़ाना है तो आप उस पर काम करेंगे। सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। आप हतोत्साहित हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा कि छोटे मोटे इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपने बजट को संतुलित रखें, एक अच्छी योजना बनाकर चलें, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें। हो सकता है आप अपने खर्चे कम करके उनमें अपने आप को बैलेंस करने का काम कर रहे हो, तो ये छोटे मोटे खर्चे हमेशा आते रहेंगे। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल होती रहेगी। तो अपने खर्चे तो कम करें, लेकिन साथ में इनकम को बढ़ाने का जरिया आपको सोचना होगा, उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। यही हम रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा तनाव दे सकता है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि मंगल और चंद्रमा 7th हाउस में है, आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। किसी कारण से एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो एक दूसरे को दोषी करार ना करें और किसी तीसरे के सामने मतभेदों को उजागर ना करें, इससे दूरियां बढ़ जाती हैं। अच्छा है कि कोई उचित कारण नहीं है जिस पर आप बहस कर रहे हैं, तो साथ में बैठकर उस पर चर्चा करके उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दिन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को सिखाने वाले हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सिक्योर करने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।